सनातन धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व है। इस दिन सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसको कई कथाओं से जोड़ा जाता है। वीरावती की कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वीरावती नाम की एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के बाद वीरावती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसने दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। लेकिन दिन ढलते ढलते उसकी भूख और प्यास के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गई। भाई चिंतित हो गए और व्रत तोड़ने के लिए मनाने लगे। लेकिन वीरावती ने कहा कि जब तक चंद्रमा उदित नहीं होता वह व्रत नहीं तोड़ेगी। वीरावती के भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने पेड़ की आड़ में छत से एक दर्पण का उपयोग करके नकली चंद्रमा बना दिया। वीरावती ने उसे देखकर व्रत तोड़ लिया। उसे सूचना मिली उसका पति अत्यधिक गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वीरावती को तुरंत आभास हुआ कि उसने चंद्रमा की पूजा किए बिना और सही समय से पहले व्रत तोड़ दिया है। वह अत्यधिक दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी। अपने पति की लंबी आयु के लिए वीरावती ने दृढ़ संकल्प किया और पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका पति स्वस्थ हो गया। महाभारत काल से जुड़ी कथा। महाभारत में एक कहानी है जो करवा चौथ से जुड़ी हुई है। जब अर्जुन युद्ध करने नीलगिरी पर्वत पर गए थे तो द्रौपदी चिंतित थी। उन्होंने कृष्ण से अपने पति की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ व्रत रखने और शिव पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। द्रौपदी ने व्रत रखा जिससे अर्जुन सुरक्षित रहा। करवा और पति की कथा। तीसरी प्रसिद्ध कथा करवा नामक महिला की है जो अपने पति के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। एक दिन जब उसका पति नदी में स्नान कर रहा था तब एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने अपने पति की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प किया और मगरमच्छ को एक सूती धागे से बांध दिया। फिर उसने यमराज से प्रार्थना की कि मगरमच्छ को दंड दे और उसके पति की सुरक्षा करे। यमराज करवा के समर्पण से प्रभावित हुए और मगरमच्छ को दंडित किया और उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया।